हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 3 के कुछ नेक्स्ट लेवल पर जो भी उसके एग्जाम्पल्स लाइक जो MCQ है उसको सॉल्व करेंगे। देन सी द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट h मीटर। इट टेक t सेकंड to reach the ground. Then what is the position of the ball in t by 3 second? तो यहाँ पर बोल रखा है हमें, अगर हम इसका कुछ डायग्राम सोचे तो कुछ ऐसा है। चलो, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर इज h and it takes t सेकंड टू रीच द ग्राउंड। मतलब यहाँ से यहाँ आने में उसको t सेकंड लगेगी। And it is released from the top. Released from the top मतलब its initial velocity is 0. तब हमें चाहिए कि t by 3 पर वो कहाँ पर होगा, ऐसे। लेकिन अब यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लग रहा है उसको t सेकंड, उससे रिलेटेड उसकी एक इक्वेशन सोच लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इज 0 और t सेकंड में वो नीचे आ रहा है। मतलब h डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, मतलब हमारे पास उसकी इक्वेशन है कि d इज इक्वल टू v नॉट t प्लस हाफ h स्क्वायर। ओके, नाउ h इज इक्वल टू d व्हेन एवर टाइम t इज इक्वल टू t, तब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, प्लस अब डाउनवर्ड में ही है तो यू कैन टेक a एज ए g जो है वो हम पॉजिटिव ले सकते हैं, क्योंकि h हमने पॉजिटिव लिया तो ये भी पॉजिटिव लेंगे। मतलब a की जगह पर g लिख दो, देन इट इज g by 2 और हमारा टाइम हमने ले लिया t स्क्वायर। ओके, देन h इज इक्वल टू, अगर g की वैल्यू रखनी है देन टेक g एज ए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर g 10 रख दे देन इट इज 5 t स्क्वायर। इसका मतलब जहां कहीं पर भी 5t स्क्वायर है वहां पर h हम लिख सकते हैं। अदरवाइज ऐसे कोई भी रिलेशन के लिए हम इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ आवर इंटरेस्ट टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द बॉल इन t by 3 सेकंड। तो हमें टॉप से ही सोचना है। नाउ स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। ओके, देन व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल इन t by 3 सेकंड। फॉर्मूला तो यही यूज करेंगे हम, द d इज इक्वल टू v नॉट t मतलब वो तो 0, हाफ a की जगह पर g बोल दो, देन इट इज g by 2 एंड इट्स इंस्टेड ऑफ t मतलब अब करना है हमें t by 3 के लिए। देन व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल, देन ये हो जाएगा हमारा g अगर लिख दे तो इट इज 5t स्क्वायर बाय 9। ओके, तो 5t स्क्वायर इज h फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 व्हाट वी कैन से, ये तो 5 हो गया और t स्क्वायर बाय 9। अब 5t स्क्वायर क्या है, h है, देन वी कैन से इट इज h बाय 9। लेकिन h बाय 9 कहां से है, फ्रॉम टॉप। मतलब यहां से जो आंसर है वो हमें 2 मिलेंगे। हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम टॉप द डिस्टेंस इज h by 9। अदरवाइज फ्रॉम, अगर ग्राउंड दे रखा है हमें, देखो ऐसे 2 आंसर बनेंगे। फ्रॉम टॉप इट इज h by 9, फ्रॉम ग्राउंड से सोचे तो h minus h by 9 इट इज 9 minus 8 मतलब 8h upon 9 फ्रॉम ग्राउंड। अब तुम देख लो कि जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं वो क्या है, उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि अगर फ्रॉम टॉप है देन h by 9 एंड फ्रॉम ग्राउंड है देन इट इज 8h upon 9। ओके, देन सेकंड क्या है, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। मतलब यहां पर भी इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। आफ्टर 6 सेकंड
द बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड, दूसरा भी बॉल डाउनवर्ड में ही फेंका है, फ्रॉम सेम प्लेटफॉर्म विथ वेलोसिटी v. The two balls meet at 18 seconds. Then what is the value of v? इसका मतलब अगर सिचुएशन तुम सोचो तो यहां से कोई भी एक हाई राइज बिल्डिंग है, कुछ भी है, प्लेटफॉर्म है, ओके, और एक हमें पार्टिकल को अगर हम बोलते हैं कि ये फर्स्ट पार्टिकल, तो फर्स्ट पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसको बोला है कि ड्रॉप फ्रॉम द हाइट, ओके, और यहां पर बोला है मीट एट 18 सेकंड, मतलब फर्स्ट पार्टिकल जो है वो 18 सेकंड के बाद यहां कहीं पर कुछ हो सकता है, चलो ऐसा बोल सकते हैं। फिर सेकंड जो पार्टिकल है, द सेकंड पार्टिकल रिलीज आफ्टर 6 सेकंड और उसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी इज v, ओके, वो भी डाउनवर्ड में ही फेंकना है, थ्रोन डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी v, लेकिन आफ्टर 6 सेकंड, मतलब वो भी कुछ यहां पर ही आएगा, दोनों मिड बोला है मतलब सेम पोजीशन पर होने चाहिए ऐसे, तो इसके लिए टाइम कितना लगेगा? देन फॉर द सेकंड बॉल टाइम इज 12 सेकंड, बिकॉज यहां से यहां 18 सेकंड में वो आया, 6 सेकंड के बाद उसको रिलीज किया है, तो उसके लिए टाइम कितना होगा? 12 सेकंड। तब हमें उसकी एज ए ये कितनी इनिशियल वेलोसिटी हम उसको फेंके, तब वो जो है वो दोनों एज ए 18 सेकंड पे मिले, तो इसके लिए हम बोलेंगे 18 सेकंड का टाइम ऑफ ड्यूरेशन और इसके लिए 12 सेकंड का टाइम ऑफ ड्यूरेशन। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है v, दोनों में मीट कर रहे हैं, मतलब दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, बस यही प्रिंसिपल यूज करके दोनों का सॉल्यूशन मिलेगा। आया समझ में? तो पहले अब फर्स्ट पार्टिकल के लिए करते हैं। फॉर फर्स्ट पार्टिकल फॉर्मूला इज द d इज इक्वल टू क्या? द v नॉट t प्लस हाफ एट स्क्वायर। अब सभी जो भी है वो डाउनवर्ड में ही है, मतलब पूरी क्वांटिटी प्लस में। चलो देन d इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, चलो देन हाफ। अब ये g/2 मतलब g टेक ऐसे 10 बोला है तो 10/2 और 18 का स्क्वायर, ओके। देन d इज इक्वल टू 5 into 18 into 18, ओके। तो 18 into 18 into 5 करो, ये हमें कुछ मिल सकता है 1620 मीटर। देख लेना उसका, एक बार कैलकुलेशन ही तो करनी। अब सेकंड पार्टिकल के लिए, तो फॉर द सेकंड पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी इज v, लेकिन इट इज थ्रोन आफ्टर 6 सेकंड। तो आफ्टर 6 सेकंड मतलब अगर इसके लिए 18 करेंगे तो ये कब मिलेगा उसको? 12 सेकंड के बाद, 6 सेकंड में माइनस कर देंगे, ओके। देन d इज इक्वल टू अगेन v नॉट t प्लस हाफ 8 स्क्वायर। देन d हम यही यूज करेंगे, तो दोनों मीट कर रहे हैं तो इतना ही होगा। चलो तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज 1620 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा v इंटू 12 थ्रोन विथ वेलोसिटी v, एंड प्लस ये a की वैल्यू अगर मैं 10 ले लूं तो ये 5 हो जाएगा, ऐसे 5 और 12 का स्क्वायर। देन इट इज 1620 इज इक्वल टू 12v प्लस 5 इंटू 12 का स्क्वायर होगा 144, एंड 144 इंटू 5 इज 720। देन 1620 इज इक्वल टू 12v प्लस ये होगा 720। देन व्हाट अबाउट द 12v? तो 1620 माइनस 720, अगर 620 होता तो 1000, एक और 100 माइनस करेंगे मतलब
मतलब 900 हो जाएगा। देन व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ v? 900/12 करो, इजी मिल जाएगा ऐसे 75 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब पहले को रिलीज करो और सेकंड को कुछ 75 मीटर पर सेकंड से थ्रो करो। आफ्टर 6 सेकंड दे विल मीट एट 18 सेकंड। दे मीट एट 18 सेकंड मतलब दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम होगा, बस एक का डिस्टेंस यहाँ पे यूज करो, हमें उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। ओके, तो ये जो है उसको लिख लो, अभी अच्छी तरह से समझ के लिख लो। Now see the next. A body freely falling from the rest has a velocity v after it falls through a height h. The distance has to fall down for its velocity becomes double is. देखो क्या दिया हमें ऐसे, टू कंडीशंस आर गिवन। पहले तो बॉडी फॉलिंग फ्रीली मतलब इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0 and its velocity becomes v after the covering distance h। मतलब यहाँ पर भी कुछ कंडीशन ऐसी कि कोई भी हाइट की कोई भी बिल्डिंग है, चलो, और यहाँ से बोल दिया फ्रीली फॉलिंग मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0। चलो यहाँ से यहाँ तक की हाइट में h ले लेता हूँ, तो वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी? v। अब यहां से कितना वापस वो डिस्टेंस ट्रैवल करे तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए? डबल। लेकिन पहले यहां से इस कंडीशन से हमें एक रिलेशन मिलेगा, है ना, कि फाइनल वेलोसिटी v है, वो डिस्टेंस h कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। देन ये जो भी फॉर्मूला है मतलब रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, देन फॉर्मूला है हमारा d is equal to v square minus v naught square upon 2a. Here the motion is in downward direction, then ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव दोनों पॉजिटिव हम ले सकते हैं। ओके, देन इसको मैं d की जगह पर h बोल दूं। फाइनल वेलोसिटी इज v मतलब v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 और इसको मैं 2g बोल देता हूं, मतलब h is equal to v square upon 2g से एज ए इक्वेशन नंबर 1। मतलब जहां कहीं पर भी v स्क्वायर अपॉन 2g मिले हम उसको हाइट h बोल सकते हैं। ओके, अब यहां पर क्या बोला है कि अब कोई यहां से यहां तक आएगा तब उसकी वेलोसिटी 2v होगी, तो यहां से फिर ये डिस्टेंस कितना होगा कि व्हेनेवर इट्स वेलोसिटी बिकम्स डबल द डिस्टेंस हैज टू फॉल डाउन टू इट्स वेलोसिटी बिकम्स डबल। मतलब अब यहां से यहां तक जो वेलोसिटी डबल हो गई तब उसका डिस्टेंस कितना, फॉर्मूला तो सेम यूज करेंगे बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज 0, देन डायरेक्ट h dash फाइनल वेलोसिटी इज 2v, देन 2v square minus 0 upon 2g, therefore it is 4v square upon 2g। अब यहां से कैंसिल आउट मत करो बिकॉज v square upon 2g ये जो आंसर है हमारा इट इज h, देन h dash कितना होगा? 4h, देन द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स डबल। जो h हाइट पर v है 2v होने में वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 4h। हाँ, यहां भी एक एक्स्ट्रा भी हम बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा मतलब फर्दर डिस्टेंस कितना होगा, मतलब यहां से ये डिस्टेंस कितना, देन आल्सो वी कैन से कि h dash is 4h, ये h है तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है? 3h। तो अगर फर्दर डिस्टेंस ऐसा भी पूछे, देखो एमसीक्यू में कहीं पर भी कुछ भी ऐसे वर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये जो है इसके लिए तो हमारा आंसर हुआ 4h, द डिस्टेंस एट हैज टू फॉल डाउन, बराबर, द वेलोसिटी बिकम्स डबल इज, तो उसके लिए तो 4h ही होगा। लेकिन एक्स्ट्रा में अगर हम सोच ले कि फर्दर डिस्टेंस, तो हमें दो क्वेश्चंस के आंसर एक में ही मिलेंगे। द फर्दर डिस्टेंस
डिस्टेंस ट्रैवल इज 3h। तो यहां पर वर्डिंग में थोड़ा तुम्हें ध्यान देना है। प्रेजेंट क्वेश्चन के हिसाब से आंसर इज 4h। फर्दर डिस्टेंस पूछे, h तो कर दिया, अब कितने डिस्टेंस कवर करें तो वेलोसिटी 2v, देन फर्दर डिस्टेंस 3h बिकॉज टोटल इज 4h, इनिशियली इज h, देयरफॉर 3h, तो टोटल तो 4h हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, ए बॉल इज थ्रोन up under gravity, find the velocity after 1 second at a 10 meter height। हमें चाहिए वेलोसिटी चाहिए कब, 1 सेकंड के बाद और कितनी हाइट पर, 10 मीटर हाइट पर। लेकिन यहां पर थ्रोन अप मतलब कोई इनिशियल वेलोसिटी से उसको थ्रो किया है, तो हमें उसकी पहले तो इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, देन व्हाट अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इनिशियल वेलोसिटी कैसे करें, तब यहां पर हमें एक कंडीशन दे रखी है कि वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड फाइंड करनी है। लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो 1 सेकंड है उसमें वो कितना ट्रैवल करता है, 10 मीटर। ऐसा बोल सकते हैं कि 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड, इन 1 सेकंड। वो तो क्लियर है कि 1 सेकंड एट ए हाइट 10 मीटर, तो बस उसी का यूज कर दो। उसके लिए कुछ इनिशियल वेलोसिटी सोच लो कि इनिशियल वेलोसिटी इज v नॉट, then use the formula d is equal to v naught t plus half at square। here the motion in upward, therefore gravity downward, उसको हम नेगेटिव ले लेंगे अब। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है that is 10 मीटर is equal to ये v naught 1 सेकंड में ही डिस्टेंस ट्रैवल किया मतलब 1, और अब यहाँ पर हम लेंगे a is equal to g is equal to -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, therefore it is 10/2 मतलब 5, और टाइम तो 1 ही है, तो ये 10 v naught -5, that means v naught is यहाँ पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, then it is initial velocity is 15 मीटर पर सेकंड, मतलब जो थ्रो किया हमने बॉल को वो है 15 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर दिया। अब चाहिए हमें वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड, तो फॉर्मूला है हमारे पास, नाउ v is equal to v naught plus 80 है ना। तो फाइनल वेलोसिटी चाहिए, चलो इनिशियल वेलोसिटी इज 15, लेकिन ये वेलोसिटी अपवर्ड, ग्रेविटी डाउनवर्ड, इसीलिए ये जो वैल्यू होगी वो -10, और 1 सेकंड के बाद ही तो चाहिए बिकॉज a is g is -10, therefore velocity is 5 मीटर पर सेकंड। वैसे न्यूमेरिकल्स में अगर सॉल्यूशन देखो तो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है, लेकिन ये तुम्हें सोचना पड़े कि विथ व्हाट वेलोसिटी इट इज थ्रोन अपवर्ड, अगर वो मिल गया तो उसकी हमें फाइनल वेलोसिटी मिल सकती है। बस उसी के लिए तो दिया कि 1 सेकंड में 10 डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो एक कंडीशन को आंसर जो मिले उसको दूसरे में यूज करो। हाँ, ये भी लिख लो, चलो वीडियो पॉज करके लिख लो इसको। Okay, now see the next, number 5. If a freely body travels in last second a distance equal to the distance traveled in the first 3 seconds, the time to travel is। आया क्वेश्चन समझ में? चलो उसको वापस पढ़ो। कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन तुम पढ़ो और समझ में ना आए तो उसको 1 by 1 उसको वापस पढ़ो, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि ये तुम्हें क्वेश्चन में तो समझ में नहीं आया है ना। तो देखो, इफ फ्रीली बॉडी ट्रैवल्स, चलो फ्रीली बॉडी, तो इतना तो बोल सकते हैं हम, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी।
चलो एक काम तो हो गया हमारा यहां से, body travels in the last second a distance equal to the distance travel in first 3 second, मतलब distance travel in last second। अगर मैं ऐसा बोलूं कि वो ऐसे उसको नीचे आने में उसको कुछ 15 सेकंड लग रही है, चलो मान लो 15 सेकंड, तो ऊपर से नीचे आने में 15 सेकंड, तो अब वो लास्ट सेकंड मतलब 15 सेकंड जो है उसमें वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। जैसे हमने बोला था कि डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड, डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकंड अलग है इक्वेशन, एंड डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड अलग है ना। तो वही बस हमें यूज करना है कि डिस्टेंस ट्रैवल इन लास्ट सेकंड, कि जो है वो लास्ट सेकंड में वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है। हाँ, मतलब मैं ऐसा बोल दूं कि चलो हमारा आंसर 15 आने वाला है, तो 15th सेकंड जो लास्ट सेकंड है, मतलब जो 15 सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल किया और 14 में से उसको माइनस कर दे तो वो जो हुआ वो लास्ट सेकंड का हुआ, 15th सेकंड लास्ट सेकंड है ना। उसमें वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वही डिस्टेंस किसमें ट्रैवल करता है इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इन फर्स्ट 3 सेकंड, मतलब फर्स्ट 3 सेकंड मतलब 1 2 and 3, पहली 3 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वही लास्ट सेकंड में ट्रैवल कर रहा है। तो लास्ट सेकंड को बोल दो nth सेकंड, मतलब कंसीडर द लास्ट सेकंड इज nth सेकंड। ओके, तो डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड के फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू v नॉट प्लस a बाई 2n माइनस 1। ओके, यही फॉर्मूला v नॉट प्लस a बाई 2n माइनस 1। चलो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, ग्रेविटी में है तो इसको मैं g बाई 2 भी बोल सकता हूं, वैसे इट इज 2n माइनस 1। चलो एक हमें कंडीशन मिल गई। अब यहां पर सेकंड डिस्टेंस ट्रैवल इन 3 सेकंड, नाउ डिस्टेंस ट्रैवल इन t इज इक्वल टू 3 सेकंड, तो उसके लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है d इज इक्वल टू v नॉट t प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब वैसे तो दोनों डाउनवर्ड में ही है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ वो 0 प्लस ये हो गया g बाई 2 और 3 का स्क्वायर मतलब 9, देन d इज इक्वल टू 9g बाई 2। अब वो दोनों सेम दे रखा है, ये जो है वो दोनों सेम है, मतलब यहां से मैं कैलकुलेशन करूं तो बोल सकता हूं कि g बाई 2 2n माइनस 1 इज 9g बाई 2। आया समझ में? चलो वंस अगेन, डिस्टेंस ट्रैवल इन लास्ट सेकंड, लास्ट सेकंड को मैंने nth सेकंड बोल दिया, तो ये इक्वेशन आ गई इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट 3 सेकंड, 3 सेकंड फर्स्ट 3 सेकंड 1 2 and 3, तो 3 सेकंड में कितना किया, तो ये हो गया। अब ये दोनों इक्वल बोला है, तो देखो g बाई 2 कैंसिल, देन इट इज 2n minus 1 is equal to 9. Therefore, 2n is equal to 10. इधर जाएगा तो प्लस 10. Then n is equal to 5. मतलब लास्ट सेकंड हुई 5. Then the time to travel is लास्ट सेकंड जो भी है वही हमारी वही सेकंड टोटल डिस्टेंस, तो टोटल जो भी टाइम ट्रैवल है वो 5 सेकंड ही। मैं बोला लास्ट, अगर मैंने सोचा था कि 15 सेकंड लास्ट है तो लास्ट जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो भी 15 सेकंड ही होगा। Therefore the n is equal to 5, मतलब जो टोटल टाइम होगा वो 5 सेकंड है। ओके, चलो नेक्स्ट, the 150 meter long train moving towards north with the speed of 10 meter per second. A parrot flying towards south with the speed of 5 meter per second. Cross the train. Time taken by the parrot to cross the train would be. Parrot को टाइम कितना लगेगा?
तो चलो इसके लिए अब जो डायरेक्शन दे रखी है ऐसी, यहां पर पहले हम ट्रेन के लिए सोचें तो ट्रेन कितनी लॉन्ग है, 150 मीटर लॉन्ग, उसकी जो लेंथ है वो 150 मीटर लॉन्ग है। चलो अब कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, टुवर्ड्स नॉर्थ। चलो ये हमने कुछ बोल दिया, ये डायरेक्शन नॉर्थ है और कितनी स्पीड से, उसकी जो स्पीड ऑफ ट्रेन वो दे रखी है हमें 10 मीटर पर सेकंड। अब जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसको तुम कंसीडर करो चलो पॉजिटिव। ओके, देन जो पैरॉट है क्या कर रहा है, वो भी फ्लाई कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन, साउथ की डायरेक्शन, मतलब वो ऐसे आ रहा है साउथ में विथ 5 मीटर पर सेकंड। देन वी कैन से वेलोसिटी ऑफ पैरॉट इज -5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहां पर अब वेलोसिटी ऑपोजिट में आई। ट्रेन कि अगर तुम नॉर्थ डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, देन साउथ डायरेक्शन should be considered as a negative. Then जो भी है वो पैरॉट की वेलोसिटी हमें -5 मीटर पर सेकंड करनी पड़े। Then टाइम टेकन बाय द पैरॉट, मतलब हमें अब चाहिए वेलोसिटी ऑफ द पैरॉट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, क्योंकि ट्रेन ऐसे जा रही है, पैरॉट ऐसे आ रहा है, तो ऐसे टाइम तो बहुत कम लगेगा उसको, है ना। लेकिन पहले उसकी रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए, तो ऐसा बोल सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पैरॉट with respect to trend, I can say VPT, that is VT minus VT. Okay, तो वेलोसिटी ऑफ पैरॉट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो चलो वेलोसिटी ऑफ पैरॉट हुई -5 और ये 10, लेकिन माइनस इसलिए -10 इट इज -15 मीटर पर सेकंड। ओनली द साइन शोज इस डायरेक्शन, मतलब वो एज ए साउथ की डायरेक्शन में 15 मीटर पर जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। ओके, तो चलो इसका अब टाइम तो कभी नेगेटिव नहीं आता, इसीलिए तुम इसको पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हो। हाँ, तो अब हमें कैलकुलेट करना है उसका टाइम, तो टाइम इसमें कैलकुलेट कर देते हैं, because velocity is equal to distance या length by time, then time is equal to length upon velocity। length कितनी, 150, velocity कितनी हुई, 15, then time कितना मिलेगा, 10 सेकंड। within a 10 second it's cross the train। ओके, चलो यहां पर तुम इसका उल्टा लेते, अगर ये नेगेटिव लेते तो ये पॉजिटिव लेते, और तब ये पॉजिटिव और माइनस माइनस प्लस तुम्हें +15 ही मिलता। तो कभी भी ऐसे वेलोसिटी नेगेटिव आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम कैलकुलेट करना है, देन यूज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। तो हम टाइम कभी नेगेटिव नहीं लेंगे, इसलिए अगर वेलोसिटी तुम पॉजिटिव कंसीडर कर दो तो चलेगा। ओके ओके, सी द नेक्स्ट। A machine shoots a ball vertically upward. If it takes 3 seconds to reach its highest point, then what is the distance traveled by the ball in 1 second? क्या बोला हमने कि जो भी मशीन है वो ऐसे कोई भी बॉल को ऐसे शूट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, इन वर्टिकली अपवर्ड, एंड वो हाईएस्ट पॉइंट पर कितने टाइम पर पहुंच रहा है, 3 सेकंड पर। उसकी इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रही, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट बोला है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। ओके, देन कितना वो ऐसे डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन 1 सेकंड। तो देखो इसको हम बोल सकते हैं कि अगर हम इनिशियल वेलोसिटी v0 कंसीडर करें, देन एट हाईएस्ट पॉइंट
फाइनल वेलोसिटी 0 और वो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो रही है 3 सेकंड में, है ना। देन फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं कि v is equal to v naught plus at, बट हियर वेलोसिटी अपवर्ड, एक्सेलरेशन नीचे, मतलब a is g is equal to -10 meter per second square. For problem solving, usually we will use the value of g as a 10. Then v जो फाइनल है वो तो 0, इनिशियल वेलोसिटी से शूट कर रहा है मशीन, देन इट इज -10 और कितना टाइम लग रहा है उसको 3 सेकंड, मतलब ये हो गया 30, देन v naught is 30 meter per second. That means the machine shoots the ball with initial velocity 30 meter per second. चलो अब इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, तब वो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। देन यूज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, d is equal to v naught t plus half at square. यहाँ पर भी डिस्टेंस ट्रैवल इन अपवर्ड डायरेक्शन कंसीडर पॉजिटिव, देन वैल्यू ऑफ g ग्रेविटी इज अ डाउनवर्ड नेगेटिव, बस ये ध्यान में रखना है। तो 1 सेकंड में कितना ट्रैवल कर सकता है, तो ये तो हो जाएगा 30 into 1 मतलब 30, g की वैल्यू 10 माइनस कंसीडर कर देते हैं, तो ये 10/2 और ये टाइम तो 1 सेकंड ही बोला है, मतलब 1 ही हो गया। चलो ओके, देन 30 minus 5, its distance travel is 25 meter in 1 second. Okay. चलो द नेक्स्ट वन क्या है, ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम एन एलिवेटर मूविंग अप विथ एन अपवर्ड एक्सेलरेशन a. द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन आफ्टर द रिलीज इज, मतलब तुम ऐसा सोचो कि तुम कोई भी एलिवेटर के ऊपर खड़े हो, एन एलिवेटर मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन विथ सम एक्सेलरेशन, कोई भी एक्सेलरेशन होगा, चलो ऐसे, और वहां से तुमने कोई भी स्टोन है, कोई भी हाइट से तुमने वो स्टोन को ड्रॉप कर दिया। अब जैसे तुम ड्रॉप करोगे उस स्टोन को, देन इट मूव्स इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसको उसका इनिशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि व्हेनेवर यू आर ड्रॉपिंग द स्टोन एट दैट टाइम इट्स इनिशियल वेलोसिटी 0, देन इट विल मूव इन ग्रेविटी अंडर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब ये जो होगा एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन आफ्टर रिलीज, देन एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन आफ्टर रिलीज इज g, एंड कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब कि अगर ये हमारी जो सिस्टम है उसमें से कोई भी तुम ऐसे स्टोन को ड्रॉप करो तो उसको उसका इनिशियल एक्सेलरेशन नहीं रहता, इनिशियल वाला जो है वो कुछ कंसीडर नहीं होता, मतलब भले तुम ऐसे ऊपर जा रहे हो कोई भी एक्सेलरेशन से, वहां से तुम कोई भी चीज को ड्रॉप कर दो तो इसका जो भी एक्सेलरेशन है वो उसके पास नहीं रहेगा स्टोन को, स्टोन ऑलवेज मूव्स अंडर द ग्रेविटी, अब अंडर द ग्रेविटी मतलब g इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऐसा सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जस्ट थिंक अबाउट इट। ऑप्शंस तो इसमें बहुत सारे होंगे कि a प्लस g या a माइनस g ऐसे करके, या फिर g प्लस a करके, या g माइनस a करके, ओनली एक्सेलरेशन a दिया होगा, g दिया होगा, बस चूज करना है हमें g एंड which is in downward not upward, gravitation always downward direction. Okay, तो इस तरह से हम इसको सोचेंगे। Okay, see the next question. The lift is coming from 8th floor to the 4th floor, taking ground floor as origin and positive direction as an upward direction positive लेंगे। For all quantities which of the following is correct, मतलब you think about the x, distance, position, velocity and acceleration। तो चलो ऐसा कुछ हमें बोल रखा है कि कुछ भी ऐसा तुम ले लोगे, ये
ये 4th फ्लोर आ रहा है। चलो यहां पर हमारा ग्राउंड है, ओके। देन 8 to the 4th फ्लोर आ रही है नीचे, और बोला है पॉजिटिव डायरेक्शन इज ए अपवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन हमें यहाँ पर उसको पॉजिटिव कंसीडर करनी है। देन थिंक अबाउट द पोजीशन, पोजीशन इज द 4th फ्लोर, तो यहां से गिनेंगे, मतलब जो x होगा वो तो पॉजिटिव होगा, बोल सकते हैं ग्रेटर देन 0, ओके। फिर वेलोसिटी, तो यहां से यहां आ रही है, वेलोसिटी डाउनवर्ड आ रही है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव होगी, लेस देन 0। और जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन, वो भी डाउनवर्ड में होगा, क्योंकि ग्रेविटी इज अंडर डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऐसा बोल रहा है कि इज कमिंग फ्रॉम 8 टू एंड जस्ट रीच अप टू द 4th फ्लोर। ग्राउंड को हमें ओरिजिन कंसीडर करना है। देन एक्सेलरेशन इज आल्सो लेस देन 0, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन। इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही रहेगा कि ग्राउंड से अपवर्ड जो 4th फ्लोर है उसकी पोजीशन तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे से ऊपर, और ये दोनों नेगेटिव। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है? द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0, इट्स एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन। देखो ग्राफ फॉर द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, देन मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इफ वी वांट टू कैलकुलेट वेलोसिटी। तो मैं बोल रखा है कि एक्सेलरेशन वैसे तो होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी क्या हुआ वैसे तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इसका मतलब क्वांटिटी हमें मल्टीप्लाई से मिली, मल्टीप्लाई मतलब ग्राफ में एरिया, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं। ऐसा नहीं कर सकते कि 11 into 10 110, वो भी ऑप्शन में होगा लेकिन वो फिर गलत हो जाए। सिर्फ सोचना है कि हाउ कैन वी गेट वेलोसिटी, मल्टीप्लाई से, देन ग्राफ में हमें मिलेगा एरिया। तो बोल सकते हैं हम कि मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तो ये तो हमें ट्राइंगल मिल रहा है। व्हाट अबाउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल? हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड, बेस कितना 11 का, अल्टीट्यूड कितना 10 का, तो 110/2 मतलब 55। The maximum velocity is 55 meter per second. Okay, by this way we can solve the MCQs.